हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए थे यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स के। आज भी यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स के कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियोस में भी किए थे, नेक्स्ट वीडियोस में भी हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये गिवन है। ठीक है, तो इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो फुल फोकस के साथ में, फुल कंसंट्रेशन के साथ में वीडियो को एंड तक देखना है। बिल्कुल इजीली ये जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, ये आपको क्लियर हो जाएंगे। जब आप इस चैनल पर आए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपका फोकस एंड तक व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए। बस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको याद करवाऊंगा, ये आपसे मेरा वादा है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है? व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, है ना। कौन कौन से ऐसे कॉमन टाइप्स हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के, तो उन्हें हमें यहाँ पर बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स वाला मेरा जो वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप देख सकते हैं। वहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, है ना। जो 4 लेवल्स होते हैं प्रोटीन्स की स्टडी के, वो 4 लेवल्स, सभी के सभी चारों लेवल्स मैंने आपको वहाँ पर अच्छे से बताए हैं, घोल कर पिला दिए थे मैंने वहाँ पर आपको। ठीक है, मैंने स्लाइड के थ्रू भी आपको बताया था, प्रैक्टिकल के थ्रू भी बताया था। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, उसमें 2 कॉमन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड सेकेंड होता है बीटा प्लीटेड शीट या बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर हेलिक्स जैसी होती है तो उसे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, और बीटा प्लीटेड शीट यानी कि उसकी स्ट्रक्चर एक ड्रेपरी के जैसे होती है, पर्दे के जैसे होती है ना, शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उसे बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डीपली इसके बारे में जानना है, नॉलेज लेना है इसका, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। कौन सा? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी गिवन है उसकी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, है ना। ऐसी कौन सी बॉन्डिंग्स हैं जो हेल्प करती हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के स्टेबलाइजिंग के लिए, है ना। किस बॉन्डिंग के थ्रू अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो वो स्टेबल होती है, तो उस बॉन्डिंग का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी हमने उस वीडियो में किया था, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाले वीडियो में, बट यहाँ पर छोटा सा ही इसका आंसर है तो मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, तो क्या लिखा है? द हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड बिटवीन द NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप ऑफ अन अमीनो एसिड and the COOH means carboxylic acid group of adjacent amino acid helps in the stabilizing of alpha helix structure। ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर किस में होती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होती है ना, प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो उसमें स्टेबिलिटी कौन देता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं किन किन के बीच में? अमीनो ग्रुप, जो अमीनो एसिड होता है उसका अमीनो ग्रुप और जो COOH ग्रुप होता है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना। एडजेसेंट अमीनो एसिड्स, है ना, पास पास में जो टर्न होते हैं, टर्न या फोल्ड कह दें, है ना, कॉइल, तो उसमें क्या होता है कि जो एडजेसेंट अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें NH2 ग्रुप यानी कि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। देखिए यहाँ पर NH2 है यानी कि नाइट्रोजन है ना, और यहाँ पर COOH है यानी कि हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो इसी के लिए स्टेबिलिटी मिल जाती है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को। ठीक है, और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर किस में पाई जाती है, कौन से लेवल में होती है? तो सेकेंडरी लेवल में होती है। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। 2 स्ट्रक्चर होती है, मैंने बताया था, है ना, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लीटेड शीट।
ठीक है, 2 कॉमन टाइप होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ इतना सा याद रखिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं किन किन के बीच में, अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप में, और दूसरा अमीनो एसिड जो है एडजेसेंट अमीनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, NH2 ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ही अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी होती है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है आज का, और आपकी एनसीईआरटी का 20 क्वेश्चन है ना। बीच के जो क्वेश्चंस है ना वो मैंने आपको टॉपिक में कवर करवा दिए हैं, आप वीडियो के थंबनेल में भी अगर देखेंगे तो आपको लिखे हुए मिलेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 14.17, 18, 19 जो भी है वो, ठीक है। तो 13 नहीं करा था और 14 नहीं किया था, 20 नहीं किया था, तो ये आज हम डिस्कस कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन है, व्हाई आर विटामिन ए एंड विटामिन सी इसेंशियल टू अस, गिव देयर इंपॉर्टेंट सोर्सेस, है ना। विटामिन ए एंड विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल क्यों है, तो इसके सोर्सेज भी हमें देना है और ये बताना भी है हमें कि ये इसेंशियल क्यों है, हमें इनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है हमारी बॉडी को, ठीक है। चलिए, तो विटामिन ए में क्या लिखा है, इट इज इसेंशियल फॉर अस बिकॉज इट्स डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मीन्स कमी, है ना। अगर इनकी कमी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होगा, डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोफ्थेल्मिया। अब जीरोफ्थेल्मिया क्या होता है, लिखा है ब्रैकेट में, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, है ना। जो आई का कॉर्निया होता है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, टाइट हो जाता है, मतलब कि हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है ना। और एक ये डिसीज भी होती है, कौन सी, नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है कि रात में या शाम के टाइम पे हमें थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखता है या दूर का नहीं दिखता है, कुछ इस तरह से ब्लरिश हो जाता है ना, जो विजन है वो हमें नहीं दिखता है, ब्लर दिखता है, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, और जीरोफ्थेल्मिया यानी कि हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, ये डिसीज भी पॉसिबल होती है जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, है ना, कमी हो जाए। चलिए, अब इसके सोर्सेज क्या हैं देखते हैं। कैरोट्स, मिल्क, बटर, फिश लीवर ऑयल, एग यॉक, ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ठीक है। कैरोट्स यानी कि गाजर बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, ठीक है। तो कैरोट्स, मिल्क, बटर, फिश लिवर ऑयल, एग योक का मतलब जो अंडा होता है, एग होता है, उसके अंदर जो येलोइश कलर का लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एग योक, ठीक है। येलोइश पार्ट होता है लिक्विड, तो एग योक, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ये कुछ सोर्सेस थे विटामिन ए के, है ना, इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। चलिए, अब विटामिन सी में देखते हैं क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर अस बिकॉज इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी, यानी कि ब्लीडिंग गम्स, है ना, जो मसूड़े होते हैं, है ना, गम्स होते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, खून बहना स्टार्ट हो जाता है, ब्लडिंग चालू हो जाती है ना, तो उसको हम कहते हैं स्कर्वी, है ना। ये टीथ से रिलेटेड जो डिसीज़ है उसको हम कहते हैं स्कर्वी, है ना, दांतों से रिलेटेड डिसीज़ है। तो विटामिन सी की कमी अगर हो जाए, डेफिशिएंसी अगर हो जाए हमारी बॉडी में, तो हमें स्कर्वी जो बीमारी है, डिसीज़ है, वो हो जाती है, स्कर्वी यानी कि ब्लीडिंग गम्स। चलिए, इसके सोर्सेस क्या हैं, आंवला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है आंवला विटामिन सी का, है ना। चलिए, तो आंवला, साइट्रस फ्रूट्स का मतलब जो खट्टे फल होते हैं, जैसे कि टोमेटो है ना, ये तो सब्जी में आ गया, वैसे वेजिटेबल में आ गया, बट फिर भी, है ना, काउंट करते हैं इसको। तो टोमेटो है, साइट्रस फ्रूट्स में हम लेमन को काउंट कर सकते हैं, है ना, ऑरेंज को काउंट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, मतलब कि जो खट्टे फल होते हैं मैक्सिमम उनमें विटामिन सी होता है ना। आंवला में, साइट्रस फ्रूट्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, है ना, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उनमें भी विटामिन सी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल इजीली अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है।